किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजा लगाया करो, जिस बात का पूरा पता ना हो वो दूसरों को बताया ना करो। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 12 जून 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में हम गणमूल नक्षत्र और उसके प्रभाव के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज हम शेष बचे 3 नक्षत्रों पर यहां विश्लेषण करने जा रहे हैं। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज द्वादशी तिथि रहेगी शाम के 7:37 तक, जिसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र सुबह 6:29 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है और राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले सुबह 7:19 से 10:19 तक और वापस से दोपहर में 12:19 से 1:19 तक। फिर बात होती है दिशाओं की, यात्राओं की। तो पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको आश्रय योग, गजकेसरी योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, चंद्रमंगल योग, अखंड साम्राज्य योग, विमल योग, धन योग, सदा संचार योग और सुमुख योग का साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानियों का समाधान क्या है, कैसे है, कब है, तो ज्योतिषीय मार्गदर्शन के आधार से आपको ये सभी समाधान प्राप्त हो सकते हैं। चाहे आप मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? टेलीफोनिक कंसल्टेंसी हो या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हो, आपको आपकी कंसल्टेंसी मिल सकती है। आपको आने वाले समय के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। फिर आप चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, बच्चों के विवाह से संबंधित जानकारी चाहते हैं या अपने व्यापार से संबंधित क्या आगे होने वाला है, कब समय आपके लिए बेहतर होगा, या फिर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सभी सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। बस आपको साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करना है और घर बैठे कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट बुक करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गणमूल नक्षत्र क्या होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। कल हमने 3 नक्षत्रों पर विश्लेषण किया था। आज हम शेष बचे 3 नक्षत्रों पर विश्लेषण करने जा रहे हैं। कहा जाता है 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र यानी कि आश्लेषा, मघा और ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्विनी, मूल और रेवती नक्षत्र ये गणमूल नक्षत्र के नाम से पहचाने जाते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म हुए वे 27 दिनों के पश्चात जब वही नक्षत्र आता है तब मूल शांति करवाई जाती है। ज्योतिष विज्ञान में मूल नक्षत्र में जन्मे बालक हैं, ये पिता के लिए विशेष कष्टकारी माने जाते हैं। पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये कष्टकारी कैसे होते हैं, क्या कष्ट होता है, ये कष्ट कैसे प्राप्त होता है, इसकी जानकारी होनी जरूरी है। यदि शांति नहीं कराई जाए तो बच्चा बीमार क्यों रहता है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और यह समझना जरूरी है कि जन्म नक्षत्र के किस चरण में क्या आपको प्राप्त होता है, क्योंकि सभी चरण जो हैं ये अशुभ फल नहीं देते हैं। कुछ विशेष चरण होते हैं, विशेष नक्षत्र के होते हैं, वो आपके लिए कष्टकारक माने जाते हैं। यदि बालक का जन्म शुभ चरण में हुआ है तो यह धन, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और सभी प्रदान करने वाला सूचक माना जाता है। कल मैंने आपको अश्विनी, अश्लेषा और मघा नक्षत्र के बारे में बताया था। आज शेष बचे 3 नक्षत्रों पर हम चर्चा करेंगे और उसमें श्रृंखला में सबसे पहले बात होगी ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रथम चरण जब होता है यह बड़े भाई के लिए अनिष्टकारी माना जाता है। द्वितीय चरण छोटे भाई के लिए अशुभ माना जाता है। तृतीय चरण माता को मानसिक और शारीरिक पीड़ा प्रदान करता है। वहीं चतुर्थ चरण यह स्वयं को शारीरिक कष्ट प्रदान करता है। फिर बात होती है मूल नक्षत्र की। तो प्रथम चरण पिता को शारीरिक कष्ट और धन की हानि देता है। द्वितीय चरण माता को शारीरिक कष्ट प्रदान करता है। वहीं तृतीय चरण जो है धन का व्यय और आपस में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करता है। चतुर्थ चरण शांति कराने से लाभ प्रदान करता है। फिर बात आती है अंतिम नक्षत्र की, यानी कि रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का प्रथम चरण जो है यह राज्य से सम्मान और परिवार में धन का आगमन करवाता है।
द्वितीय चरण परिवार में वैभव और प्रसन्नता लेकर के आता है। तृतीय चरण नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्रदान करता है, मन प्रसन्नचित्त रहता है। तो वहीं चतुर्थ चरण जो है यह कष्टकारक माना जाता है, यह विविध प्रकार के कष्ट का सूचक माना जाता है। अगर मूल नक्षत्र के कारण बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर रहता हो, बच्चों की माता को पूर्णिमा का उपवास रखना चाहिए है। अगर बच्चों की राशि मेष और नक्षत्र अश्विनी है तो बच्चों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए है। वहीं सिंह राशि हो और मघा नक्षत्र हो तो बच्चे से सूर्य को जल अर्पित करवाना यह शुभ माना जाता है। अगर बच्चे की राशि धनु है और नक्षत्र मूल है तो गुरु और गायत्री उपासना लाभकारी साबित होती है। अगर बच्चे की राशि कर्क है और आश्लेषा नक्षत्र है तो शिव जी की उपासना सबसे उत्तम मानी जाती है। वहीं वृश्चिक राशि हो और ज्येष्ठा नक्षत्र हो तो हनुमान जी की उपासना करना, और अगर मीन राशि और रेवती नक्षत्र है तो गणेश जी की पूजा उपासना करना लाभ प्रदान करता है। तो ये हुआ गंडमूल नक्षत्र के चरण का विश्लेषण और उससे संबंधित आप क्या उपाय कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज के दिन प्रथम भाव में गोचरवश प्रवेश कर चुके हैं, यानी कि कल भी प्रथम भाव में थे, राशि भाव में थे और आज भी राशि भाव में ही गोचर करने जा रहे हैं। क्षेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है और ये इस समय में आपके निर्णय लेने की क्षमता को शानदार करने वाला है। कार्य क्षेत्र में अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं तो ये आपके लिए आज के दिन अच्छे तरीके से बढ़ने वाले हैं, इससे आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स का आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलने वाला है। ये कहा जाए कि यहाँ पर जो आपके कलीग्स आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे तो उससे आपको राहत मिलने वाली है, पर ये चंद दिनों की राहत है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही इनकम के सोर्सेज में बढ़त भी देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो कंसंट्रेशन पावर के आप धनी है, यहाँ पे भाग्य आपका साथ निभा रहा है और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस का अगर साथ मिल जाए, आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगा सकें तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई इंटरव्यू हो तो इससे संबंधित खुशखबरी आज के दिन आपको अवश्य मिलेगी। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी कहना चाहूंगा कि सेहत का साथ मिलने के कारण काफी ज्यादा आज के दिन चीजों में आपको अच्छी अनुभूति भी होगी। ऐसे समय में अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे या फिर अपने आसपास में कोई मंदिर जाना चाह रहे थे तो वहां पर जाने से मन जो है ये प्रसन्न होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए चंद्रमा द्वादश भाव में विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 33% सपोर्ट की है। 12वां भाव ये खर्च, विदेश और एकांत का माना जाता है। मन में कुछ अस्थिरता कहें, वैराग्य का भाव कहें, ये आज के दिन हावी ज्यादा रहेगा। व्यवसाय में किसी भी नए इन्वेस्टमेंट से संबंधित पहले गहराई से जांच पड़ताल करनी आपके लिए अत्यंत आवश्यक साबित होगी। कार्यस्थल पर अतिरिक्त कार्यभार आपको मानसिक दबाव बढ़ाने का काम करेगा। वहीं धन का आगमन जो है ये ऐसे समय में कहीं ना कहीं अनसर्टेन नजर आने वाला है। पैसा आते आते रुक जाता है, चेक दिया गया है पर साइन नहीं किया गया, या फिर चेक दिया है पर वो पोस्ट डेटेड है। इस कारण से जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है ये पूरी नहीं हो पाएगी, बजट बिगड़ सकता है। यात्रा अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें विशेष तौर पर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ऐसे समय में बाहरी व्यक्ति जो हैं ये आपको भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर सामान का चोरी होना या फिर किसी ना किसी कारण से यात्रा में दुख उठाना ये स्थिति आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा 2। फिर बात होती है मिथुन राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है और मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है और यह समय इच्छा पूर्ति का है, अपने नेटवर्क के विस्तार का है। ऐसे समय में जितने ज्यादा लोगों से आप घुलेंगे मिलेंगे, जितनी ज्यादा इस समय में आप नेटवर्किंग करेंगे, उतना शानदार किस्म का प्रॉफिट आपके हाथ लग सकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है। नए क्लाइंट्स कहें, नए कॉन्टैक्ट्स कहें या फिर पुराने क्लाइंट्स के साथ में इस समय में कोई बड़ी डील को फाइनलाइज करने की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। ये आर्थिक लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो टीम वर्क शानदार इस समय में आपको रिजल्ट्स दे सकता है। रुका हुआ पैसा था, रुका हुआ काम था, सीनियर्स के साथ में मनमुटाव था तो उससे आपको राहत मिलने वाली है। फंसा हुआ पैसा भी इस समय में आपको मिल सकता है। सामाजिक जीवन में
इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, विशेष तौर पर आपको कहूंगा कि अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था, पैरेंटल प्रॉपर्टी है या फिर इस समय में अपनी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया था या फिर पास में कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे संबंधित आपको नुकसान मिल रहा था, तो यहां पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ये नेम ऑफ फेम की प्राप्ति करवाएगा और विशेष तौर पर अपनी वर्क स्पेस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन देखने को मिल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन अपने काम को लेकर के ये चरम पर रहेगा। ऐसे समय में प्रोफेशनल लाइफ की बात कही जाए, कंसल्टेंसी बेस्ड अगर आपका बिजनेस है तो ऐसे समय में बहुत अच्छे संकेत आपको फ्यूचर से देखने को मिल सकते हैं। फ्यूचर डीलिंग्स जो है वो आपको इस समय में फाइनलाइज करने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में अपनी जो लीडरशिप क्वालिटी है इसको लेकर के सीनियर से कहें, अपने कलीग से कहें, काफी ज्यादा अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। कोई बहुत बड़ा काम था उसको इस समय अंजाम देने की स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पे प्रमोशन से संबंधित हो या फिर नई जिम्मेदारियों से संबंधित हो, आपको स्पष्ट संकेत देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पर ये जिम्मेदारियां विशेष तौर पर घर से संबंधित हैं, या ये कहा जाए परिवार को उच्च स्तर का मान सम्मान दिलवाने वाली बात, जो भोग विलास की स्थिति है उसको बढ़ाने की बात उस दिशा में होगी। तो अल्टीमेटली फैमिली को इस समय में जो आप कमाते हैं उससे संबंधित सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं, तो ये अवश्य ही आज के दिन फायदेमंद साबित होंगी। यंगस्टर्स विशेष तौर पे एक बात का ध्यान ऐसे समय में दीजिएगा, अगर आप कोई भी ग्रुप स्टडी में इस समय में है या ट्यूशन जाते हैं तो वहां पर अच्छा परफॉर्म करने का मौका आपके पास में है। ये मत सोचिएगा कि मैं अपने मन की बात अभी क्यों बताऊं, मैं जो यहाँ पे अपनी टेक्निक है उसको क्यों अनर्थ करूं। तो ये चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए है। जो आपकी टेक्निक है उसको अगर टीचर्स को बताते हैं, क्लास के सामने अगर इस समय में प्रदर्शित करते हैं, तो उससे संबंधित आपको अच्छा सुझाव यहां पर मिल सकता है। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4, शुभ रंग रहेगा व्हाइट। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 70% आपके लिए सपोर्टिव है। भाग्य के स्वामी जब नवम में सक्रिय हो तो दैवीय कृपा आपको प्राप्त होती है और व्यापार में नई अपॉर्चुनिटीज दस्तक देती हैं, जिन्हें सही समय पर पहचानना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आध्यात्मिक और जिसको हम सीक्रेट नॉलेज कहते हैं, जैसे कि ज्योतिष है, यहां पर आपकी रुचि बढ़ने वाली है। यहां पर हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, आपके लिए बहुत बहुत अच्छी इस समय में स्थिति बन रही है। लंबी और लाभदायक यात्रा की ऐसे समय में रूपरेखा आपके लिए तैयार हो रही है। यहां पर गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आप भी आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे समय में ज्यादा सक्रिय रहेंगी। यह कहा जा सकता है धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, ज्योतिषीय मार्गदर्शन से संबंधित इस समय में आप अपना मानस बनाती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं अष्टम भाव में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की है और इस समय में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस काम से संबंधित कहे जाएं, लोगों के बर्ताव में कहे जाएं, ये परेशानी का कारण बनने वाले हैं। आज के दिन थोड़ा पेशेंस रख करके आपको आगे बढ़ना है। कोई भी काम करते हैं हड़बड़ाहट में आकर के कर देना या फिर समय से पहले अपनी स्ट्रैटेजी सामने बता देना, इससे आपको संभलना चाहिए। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो सट्टेबाजी का काम करते हैं, जोखिम भरे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपको इस स्थिति से अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा नुकसान आपके हाथ लग सकता है। कार्य क्षेत्र में भी अचानक से कोई चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी आना, यही कहा जाए कोई ऐसा चैलेंज आना जो कि आपको यहां पे चेंज होने के लिए विवश कर देता है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने के लिए, अपने काम करने के ढंग को चेंज करने के लिए, तो इसको अपॉर्चुनिटी मानिए। यहां पर यह मत सोचिए कि जो मेरा काम किया गया सब कुछ पानी हो गया है। अगर समय के साथ में अपने आप को बदलते हैं तो यह बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन सकती है। स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या को लेकर के थोड़ा आपको सतर्क यहां पे रहना है, क्योंकि पारिवारिक मामलों में छोटी छोटी बातें जो है ये यहां पे परेशानी का कारण है। यहां पर परेशानी यह है कि आप बोल पड़ते हैं, आप अपने हथियार जो है वो सबसे सामने दिखा बैठते हैं,
सबसे पहले सब कुछ लेकर के आ जाते हैं। तो ये परेशानी का कारण है। फिर वो चाहे गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, एक बात को ध्यान में रखिए कि सामने वाला व्यक्ति जितना कहना चाहता है उसको कहने दीजिए। जब तक वो बात सिर के ऊपर ना जाए या फिर ऐसी स्थिति ना हो जाए कि पानी अब सिर के ऊपर जा चुका है, वहां तक अपने पत्ते खोलने की गलती मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिविटी की है। ये रिश्तों में और पब्लिक इमेज को विशेष तौर पर डायरेक्ट इंपैक्ट करने वाला है आज के दिन। चाहे आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो आज के दिन बहुत अच्छी प्रोग्रेस का है। ऐसे समय में अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में मिलकर के कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी इमेज पर, आपके बिजनेस पर देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो यहां पर कलीग्स का पूरा समर्थन मिल जाना और विशेष तौर पे ऑपोजिट जेंडर के जो आपके कलीग्स हैं इनका समर्थन मिलना आपके लिए विशेष तौर पर लाभदायक साबित होगा। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो रोमांस और सामंजस्य ये बढ़ने का काम करेंगे। संतुष्टि प्राप्त इस समय में अवश्य होगी। और यदि आप कोई नए अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रहे थे तो उसके लिए शुभ चौखट या मुहूर्त का अगर उपयोग करें तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद आज का दिन बन सकता है। ऐसे समय में शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति 100% पॉजिटिविटी की है। ये कंपटीशन पर, शत्रुओं पर आपके डेली स्ट्रगल को यहां इन लाइन करने वाले, ये कहा जाए कि अब स्ट्रीमलाइन होने वाली है चीजें। कंपटीशन फेस करते थे, शत्रु देखते थे, तो अब उन पर आप भारी पड़ेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित जो विवाद थे वहां पर निर्णय आपके पक्ष में झुकते हुए नजर आ सकते हैं। अपनी वर्क स्पेस की भी अगर आप बात करते हैं तो आपकी कड़ी मेहनत अब रंग लाने वाली है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से कह रहा था, दिल छोटा मत कीजिए, परेशान मत होइए। आप जो काम कर रहे हैं बस उस पे यहां पे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, आपको उसका फल जरूर मिलने वाला है। तो वो समय अब आपके लिए आ चुका है। ऐसे समय में चाहे छोटा अप्रिसिएशन मिलता है पर अप्रिसिएशन है, इस बात पर आपको ध्यान देना है। इस अप्रिसिएशन से संबंधित बड़ा प्रॉफिट जो है आपके लिए आने वाला है। समय समय पर थोड़ा पेशेंस रखना बड़े सक्सेस को गारंटी करता है। जो व्यक्ति चाहता है कि सब कुछ मुझे आज ही मिल जाए, वो व्यक्ति अक्सर मुंह के बल करता है। स्वास्थ्य से संबंधित पुरानी छोटी मोटी परेशानियां थी तो उससे भी राहत आपको मिलने वाली है। और गृहिणी विशेष तौर पर ऐसे समय में मन से प्रसन्न रहेंगी। कोई ना कोई आपकी शॉपिंग से संबंधित जो प्लानिंग थी वो यहां पर सक्सेस हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 70% सपोर्ट की है। अब ये क्रिएटिविटी को यहां पर एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। ऐसे समय में जिसको हम कहें कि लॉजिकल ब्रेन है, ये फ्रंट सीट ले लेगा। व्यापार करते हैं तो ऐसे समय में सही स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। 5th हाउस का चंद्रमा है, उसके बाद भी मैं आपको कहता हूं कि स्ट्रैटेजाइज यहां पे करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। ऐसे समय में फ्रंट में आने की बजाय आप बैक सीट में रहिए, बैक फुट पर खेलिए। अपना स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनको आज के दिन आगे का काम करने दीजिए। आप उनको शेड्यूल बना के दीजिए कि इस समय पर यह काम करना है, इस क्लाइंट से मिलने जाना है, वहां से पेमेंट कलेक्ट करके लेके आना है। यहां पर चाहे आपकी क्रिएटिविटी कही जाए, आपको हॉबी कही जाए, उससे संबंधित कोई ना कोई विशेष सफलता यहां पर मिल सकती है। विशेष तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे आप स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, किसी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, तो आज के दिन आपको एक अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो मन थोड़ा ज़्यादा चंचल है, इधर उधर की बातों को लेकर के बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। यहाँ पर मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपने आप की वेलबींग पर ध्यान दीजिए। हो सकता है कि पूरे समय पढ़ नहीं पाते हैं, शेड्यूल आज के दिन फॉलो नहीं हो पाता है, मन छोटी छोटी बातों को विचलित लेकर ज़्यादा हो जाता है, पर समय समय पर फिर से किताबों की ओर अपने ध्यान को करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आने वाली हैं, तो उसके लिए तैयारी कीजिए। ऐसे समय में जो आप कंपटीशन एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उसको लेकर के ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार रखिए, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखिए। बस एक बात को ध्यान में दीजिएगा कि ख्याली पुलाव बनाने से आपको परहेज करना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं मकर राशि के और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, तो वहीं वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 22% सपोर्ट की बनती है। ये मानसिक सुख और चैन कही जाए, संपत्ति कही जाए, पारिवारिक जीवन कहा जाए, इसका मुख्य केंद्र है। ध्यान कैरियर से ज्यादा अपने घर और परिवार पर आपको केंद्रित करना होगा। इसलिए रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी से जुड़े जो आपके फैसले हैं उसको इस समय में थोड़ा सावधानी पूर्वक आप लीजिएगा। यहां पर ऐसा ना हो कि किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, किसी ने और ने आपको इस समय में कहा है कि ये प्रॉपर्टी ले लेना बहुत फायदेमंद है, जल्दी कीजिए, वरना बहुत सारे लोग हैं कतार में खड़े हैं, वो जो पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको फायदा मिलेगा। तो आपको यहां पे संभलना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कोई भी आप काम करते हैं तो वहां पर आज के दिन स्पीड आपकी टूटती हुई नजर आ सकती है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फोकस कहीं और करना पड़ता है, बहुत सारे काम है एक साथ में करने का प्रयास कर रहे हैं, इस कारण से स्पीड में धीमी गति देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में इमोशनल होकर के आपको निर्णय नहीं लेना है। पूरी तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, पूरी तरीके से समझिए बात को, उसके बाद में अपना डिसीजन सुनाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर वो चाहे परिवार से संबंधित हो, आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो या फिर आपके काम से संबंधित हो। यहां पर जितना ज्यादा अपने आप को सोशल बनाएंगे, ब्यूरोक्रेटिक, डिप्लोमैटिक बनाएंगे, उतना जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में डार्क ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 38 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। ये समय विशेष तौर पर, चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कहें, मीडिया सेक्टर कहें, कम्युनिकेशन से संबंधित अगर आपका काम है तो यहां पर बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहां पर जो आपकी वेवलेंथ है, जो सोचने की क्षमता है, ये बहुत शानदार है। और ऐसे समय में जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उसके लिए सही स्टेज आपको मिल गया है। यानी कि जो आपका टैलेंट है उसको दिखाने के लिए सही प्रोजेक्ट अब आपके हाथ में आ चुका है। छोटे भाई बहन है तो इसका पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। छोटी अगर आप कोई यात्रा करते हैं, विशेष तौर पर कोई आसपास के किसी डीलर से मिलने जाना चाह रहे हैं या फिर सिटी आउटबाउंड्स के अंदर कोई आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे इस समय में पेमेंट कलेक्ट करना जाना चाहते हैं, तो ये बहुत शानदार आपके लिए साबित होगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है यह आपके लिए बस दहलीज पर खड़ी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास में आ जाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में विराजमान है। साधक तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। आज वाणी पर पूरे तरीके से आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि परेशानी आज के दिन ये नहीं है कि मैं क्या कह देता हूं, परेशानी ये है कि मैं कितना क्लियर कह देता हूं। मैं सामने ही व्यक्ति को कह देता हूं कि तुम बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो, तुम खराब हो, तो ये आप कुछ भी चीज कहते हो, ये आज के दिन दुश्मनी मोल लेने वाली बात हो सकती है। ऐसे समय में बहुत क्लैरिटी रखना, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना खुद के लिए परेशानी का कारण है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसे समय में कमर्शियल प्रॉपर्टी विशेष तौर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। ये बड़े नुकसान का द्योतक बन सकती है। ऐसे समय में जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना ज्यादा फायदा कमाएंगे। चाहे 2 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़े, पर सोच समझ करके देंगे तो जीत में रहेंगे। पारिवारिक संपत्ति या फिर किसी पुराने मुद्दे को लेकर के आज के दिन मेहमानों का घर में आना या फिर रिलेटिव्स का घर में आना, ये बिना बात की बात में, या ये कहा जाए आग में घी डालने का काम करेंगी। थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। ऐसे समय में ये नहीं है कि मैं अपना पक्ष सामने रखूं, मैं ये बताऊं कि मैं कितना सच्चा हूं। सामने वाले की बात को आज के दिन सिर्फ सुनना है कि आप क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है। आज के दिन ये जो बात है ये जरूरी है सुनने की। आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।